तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट नंबर 1 अपलोड हो चुका है। ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में क्या बताऊंगा, सोलेनॉइड बताऊंगा। एक पार्ट 3 आएगा, 2 में नहीं हो पाएगा, एक पार्ट 3 आएगा, उसमें क्या बताऊंगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट और जितने भी टॉपिक बच गए ना वो सब कवर कर दूंगा। आज के बाद जितना बच गया वो पार्ट 3 में हो जाएगा, कोशिश करो समझने की, ठीक है। सोलेनॉइड बताऊंगा, बहुत अच्छा है, मजा आ जाएगा। तो बच्चों जितना मैंने बताया था ना उसके आगे बुक में देखोगे तो अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। अगला जो आपका टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है भाई सोलेनॉइड? अब भैया सोलेनॉइड क्या होता है सुनो। स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग वही स्प्रिंग है, बस वो जो स्प्रिंग है ना उसको कॉपर का बना दो। उस स्प्रिंग को किसका बना दो? कॉपर का। वही है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होता क्या है? सबसे पहला पॉइंट कि भाई सोलेनॉइड होता क्या है। तो मैंने कहा सोलेनॉइड एक स्प्रिंग होती है, तो ये है एक स्प्रिंग। बस ये जो स्प्रिंग है ना ये बनी हुई है इंसुलेटेड कॉपर की। किसकी बनी हुई है? इंसुलेटेड कॉपर। सही बात है। और इस स्प्रिंग को इतने पास दबाया हुआ है ना ताकि ये जो शेप है ना वो कौन से शेप में रहे? सिलेंडर में रहे। बस इतना ही है सोलेनॉइड। एक ऐसी स्प्रिंग है जो कोई इंसुलेटेड कॉपर की बनी है और उसको इतनी पास दबाया हुआ है ताकि वो सिलेंड्रिकल शेप में दिखे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी सोलेनॉइड की? क्या ये डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए? सोलेनॉइड है वो एक ऐसी कॉइल है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है। देखो 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, बहुत सारे टर्न है और सबके सब टर्न किसके बने हुए हैं? इंसुलेटेड कॉपर के बने हुए हैं और इतनी पास दबे हुए हैं ताकि सिलेंडर में दिखे। तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? अ कॉइल of many circular turns, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स है। A coil of many circular turns। और ये जो टर्न्स है किसके बने हुए हैं? मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर। मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर। और इसको इतनी पास दबाया हुआ है ना, रैप्ड क्लोजली इन शेप ऑफ सिलेंडर, ताकि ये किस शेप में दिखे बच्चों? सिलेंडर शेप में दिखे। तो जहां पे आपने हेडिंग लगाई है ना वहां फर्स्ट पॉइंट देखो सोलेनॉइड, उसका डायग्राम और उसकी डेफिनेशन, ठीक है। फिर इसका सेकंड पॉइंट बताऊंगा, थर्ड फोर्थ। सोलेनॉइड से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, बताऊंगा कैसे आएंगे क्वेश्चन, पहले समझ तो लो आप। इसे देखो, पॉइंट ये है बच्चों, सेकंड पॉइंट ये है कि जब आपका कोई भी सोलेनॉइड, जैसे मानो सपोज ये आपका क्या है? सोलेनॉइड, और ये सोलेनॉइड को ना एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। किससे कनेक्ट कर दो? बैटरी से, ठीक है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और नेगेटिव में आती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी ऐसे गई होगी, फिर ऐसे गई होगी, फिर ऐसे आई होगी, ऐसे, फिर घूम के गई होगी ऐसे, फिर यहाँ आई होगी, फिर यहाँ गई होगी, फिर ऐसे घूम के यहाँ आई होगी, फिर यहाँ आई होगी, फिर यहाँ गई होगी, फिर घूम के यहाँ आई होगी, फिर यहाँ आई होगी, फिर यहाँ होगी, यहाँ, फिर घूम के यहाँ गई होगी, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ऐसी आई होगी, ऐसी। तो बच्चों क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि इस सोलेनॉइड को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया और मैंने स्विच ऑन कर दिया ताकि जो करंट है ना वो इस सोलेनॉइड में बहे। अच्छा अब क्या होगा भैया? अब तो देखते जाओ यार, अब क्या होगा। मैं कहता हूँ ये बताओ बच्चों, ये बताओ क्या यहाँ पे एक सर्कुलर टर्न है, क्या दूसरा टर्न है, क्या तीसरा टर्न? अच्छा तो इस एक टर्न को यहाँ उठाओ, इस वाले टर्न को यहाँ बनाओ। तो मैंने कहा ये एक सर्कुलर टर्न है, इस वाले टर्न को यहाँ बना दिया। यहाँ पे यहाँ करंट जा रही है नीचे और यहाँ करंट जा रही है ऊपर। ऐसा वाला जो है ना बच्चों, इसको बोलता हूँ कि करंट यहाँ पे कैसी है? क्लॉकवाइज। इधर करंट कैसी है? क्लॉकवाइज। याद है तुम्हें पिछली वीडियो याद है? पिछली वीडियो जब करंट क्लॉकवाइज होती है तो साउथ पोल बनता है, बताया था मैंने। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर कौन सा पोल बना होगा? साउथ। इसके अंदर कौन सा पोल बना होगा? साउथ। और याद करो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर एक तरफ साउथ बनता है तो दूसरी तरफ क्या बन रहा होगा? नॉर्थ। तो मैंने बोला कि इस तरफ इसके अंदर इधर से जब मैंने यहाँ से देखा तो क्लॉकवाइज की वजह से इसमें क्या बन रहा होगा? साउथ। तो इधर से देखूंगा तो इसमें भी साउथ, इसमें भी साउथ, इसमें भी साउथ, ठीक है। अब ना कोई यहाँ से देख रहा है, तो बच्चों यहाँ से जो देख रहा है उसको सब साउथ दिख रहे हैं, तो यहाँ वाले को कैसे दिखेंगे? नॉर्थ। यहाँ वाले को ये सब कैसे दिखेंगे? नॉर्थ। यहाँ वाले को ये सब कैसे दिखेंगे? नॉर्थ। क्या मैंने ये बताया था पिछली वीडियो में? मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर एक सर्कुलर कॉइल है ना और एक तरफ साउथ है तो दूसरी तरफ क्या बनेगा? नॉर्थ। तो मैंने कहा जो सोलेनॉइड है ना उसमें से करंट दौड़ाओ, एक कॉइल को यहाँ बनाओ, इसमें करंट है क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर इधर से देखने पे बनेगा साउथ, तो जस्ट पीछे दूसरी तरफ से देखने पे इसमें क्या बनेगा? नॉर्थ। तो बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि इसमें एक नॉर्थ और एक साउथ बनेगा। सही है।
इतना कह दिया। अब सुनो मैं कहता हूँ ये बताओ यहाँ पे क्या है साउथ, यहाँ पे क्या है नॉर्थ। मेरे को एक बात बताओ कि हमने बार मैग्नेट पढ़ा है, बार मैग्नेट नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के कहाँ जाती है साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के कहाँ जाती है साउथ। तो बच्चों यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल के यहाँ से निकल के क्या कुछ ऐसे जा रही होगी, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल के ऐसे जा रही होगी। तो इसी चीज को मैं समराइज कैसे करूंगा, जब एक सोलेनॉइड को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया और मैंने करंट को ऑन किया और करंट जब उस सोलेनॉइड में जा रहा है तो उस करंट के फ्लो की वजह से उस सोलेनॉइड में एक तरफ साउथ पोल बन जाएगा एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाएगा और नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाने लगेगी। तो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है ना वो एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की तरह दिखती है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि when a solenoid is connected to a battery and current starts to flow, then alternate south and north pole will be created inside the solenoid, due to which a solenoid will produce a magnetic field. This magnetic field is similar to the magnetic field of a bar magnet. जब एक solenoid में करंट जाता है ना तो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की तरह सिमिलर सा है। कह सकता हूँ इतनी बात, क्या इतनी सी बात कह सकता हूँ, इतनी सी बात कह सकता हूँ क्या। तो फटाफट इसे बनाओ। अब इसको लिख देते हैं। मैंने क्या बोला, एक सोलेनॉइड को किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। तो व्हेन फर्स्ट पार्ट देख के आना तभी समझ आएगा। व्हेन अ सोलेनॉइड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट्स टू फ्लो, करंट स्टार्ट कर गया, मतलब सोलेनॉइड को बैटरी से कनेक्ट किया और करंट फ्लो करना शुरू हुआ। अब क्या होगा, जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू होगा उसकी वजह से सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ड्यू टू दिस करंट होगा तो सोलेनॉइड में क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड विल जनरेट, सोलेनॉइड में क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ये किसकी तरह है, तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। समझ आ गया। देखो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि एक सोलेनॉइड था और इस सोलेनॉइड को आपने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। तो इस सोलेनॉइड में ना एक तरफ नॉर्थ बन गया एक तरफ साउथ बन गया और सोलेनॉइड में बन गई मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड में क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और बच्चों देखो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी, और मैंने ना फर्स्ट पार्ट में आपको बताया हुआ है कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होती है, ऐसी होती है। तो मैं ये बोलता हूं आपको कि जब एक सोलेनॉइड में करंट दौड़ती है ना तो जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा बार मैग्नेट की तरह दिखती है। समझ आया आपको, ये सेकंड पॉइंट है। देखो थर्ड पॉइंट ये है सोलेनॉइड का कि मैं बोलता हूं सोलेनॉइड के एक तरफ नॉर्थ पोल बन गया एक तरफ साउथ। तो थर्ड पॉइंट आपका यही है कि वन साइड ऑफ सोलेनॉइड बिकम्स नॉर्थ पोल एंड द अदर साइड बिकम्स साउथ पोल। यही तो बताया ना आपको कि जो एक सोलेनॉइड है आपका, जो भी आपके पास सोलेनॉइड है, ये जो आपके पास सोलेनॉइड बना जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है, तो एक तरफ अगर नॉर्थ बना तो एक तरफ क्या बन रहा है, साउथ। यही तो बताया ना आपको। तो ये वाला पॉइंट है। अच्छा बच्चों एक चौथा और एक आखिरी पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, चौथा वाला। क्या होता है ना कि एक सोलेनॉइड के, देखो समझा देता हूं, जैसे ये सोलेनॉइड है, ठीक है। अब इस सोलेनॉइड में यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है और यहाँ इसकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। तो मैं कहता हूँ इस सोलेनॉइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो हमेशा सेम होगी, सीधी लाइन होगी, पैरेलल लाइंस होगी। तो जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि इनसाइड अ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पे कैसी होगी, सेम होगी, सेम एट एवरी पॉइंट। और आगे आपसे बोला जाएगा कि ये किस फॉर्म में होगी, तो आप बोलोगे एकदम सीधी सीधी लाइंस की फॉर्म में होगी। तो आगे देखोगे
इन फॉर्म ऑफ पैरेलल एंड सीधी स्ट्रेट लाइंस, इन फॉर्म ऑफ पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइंस। तो सोलेनॉइड से अपने को कितने पॉइंट्स याद करने हैं? 4। सबसे पहला सोलेनॉइड होता क्या है? तो बच्चों जो कॉइल होता है, कॉइल कॉपर की कॉइल है ना, उसे सोलेनॉइड कहते हैं। दूसरा, सोलेनॉइड को जब मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूँ ना, तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं और उसका मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो बार मैग्नेट की तरह है। तीसरा पॉइंट, एक सोलेनॉइड में एक तरफ नॉर्थ बनता है, दूसरी तरफ साउथ। चौथा पॉइंट, जो भी आपका सोलेनॉइड है ना, उसमें किसी भी पॉइंट में अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सीधी और पैरेलल लाइंस में बनती है। समझ आया आपको? देखो आपको अभी तक जितना भी बताया, क्या उसमें कोई भी दिक्कत है? सुनो एक बार डिवाइस करा देता हूँ फटाफट। सोलेनॉइड वो होता है जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं कॉपर के बने हुए, ताकि ये सिलेंडर जैसे दिखे। दूसरा, सोलेनॉइड को जब मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूँ ना, तो एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ बनता है और जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो बार मैग्नेट की तरह होती है। अच्छा, और सबसे आखिरी पॉइंट मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि सोलेनॉइड के अंदर किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है, सीधी होती है और पैरेलल होती है। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों सोलेनॉइड के बारे में इतना ही था। इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं आपके, इन्हीं चारों पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं। बोलेगा सोलेनॉइड एक्सप्लेन करो तो चारों लिख देना, नहीं तो हर एक पॉइंट का क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है ये जो सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ है। मैं आपसे कहूं सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ, इसका क्या मतलब है? तो भाई सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ का मतलब है कौन सा सोलेनॉइड ज्यादा स्ट्रांग होगा? वो सोलेनॉइड ज्यादा स्ट्रांग होगा जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। वो सोलेनॉइड वीक होगा जिसकी मैग्नेटिक फील्ड कम है। सिंपल सी बात है। तो जहां पे भी स्ट्रेंथ लिखा है ना, उसके बगल में मैग्नेटिक फील्ड तो हो गई। तो यहां से मैं समझना चाहता हूं कि वो चीज क्या है जिससे मैं मैग्नेटिक फील्ड को घटा या बढ़ा सकता हूं। तो मैं कहता हूं बाय इंक्रीजिंग, सुनते जाना, एक एक पॉइंट समझते जाएंगे। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। मैं कहता हूं यहीं से एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैं कहता हूं 1 2 3, 1 2 3, इसमें कितने टर्न्स हैं? 3 टर्न्स। ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूं। और एक ये ए है और यहां पे बी बनाता हूं। 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने टर्न है? 1 2 3 4 5 टर्न है। इसमें कितने टर्न्स हैं? 5। तो मैं कहता हूं किसमें ज्यादा टर्न है? इसमें ज्यादा टर्न है। तो मेरे को एक बात बताओ, जितने ज्यादा टर्न होंगे क्या मैग्नेटिक फील्ड उतनी आगे तक जाएगी? समझने के लिए, बस समझने के लिए, जिसमें ज्यादा टर्न है ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी और जिसमें कम टर्न्स है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो कभी क्वेश्चन आया किसी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये कहना है कि ना आप उसके टर्न्स को बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। घटाना है तो टर्न्स को घटा दो। तो पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मैं कहता हूं बच्चों मेरे पास ना 3 ही टर्न्स हैं। सुनना, मेरे पास 3 ही टर्न्स हैं, लेकिन इन्हीं 3 टर्न्स में आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दूं। तो आप बोलोगे देखो भैया, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ा सकते ना, तो आप एक एक टर्न के बीच का गैप कम कर दो। दूसरा पॉइंट है बाय डिक्रीजिंग द गैप बिटवीन टर्न्स। इसका मतलब समझो, जैसे बच्चों में यहाँ पे आपसे पूछता, मैं कहता 1 2 और चलो बना देते 3 बना देता हूँ। ये फर्स्ट है और मैं यहाँ पे सेकंड बनाता और ये देखना 1 2 3। अब मैं कहता इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी कि इसकी? तो आप पता क्या बोलोगे? देखो यहाँ पे जो टर्न्स है ना वो दूर दूर हैं और यहाँ पे पास पास है। तो जहाँ पे टर्न्स पास होंगे ना उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, इस केस में इसकी ज्यादा होगी। तो मैं कहता हूं अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ा सकता ना, तो उनके बीच के गैप को अगर मैं कम कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो बाय डिक्रीजिंग द गैप बिटवीन द टर्न्स। ठीक है। तीसरे पॉइंट पे आओ। तीसरे पॉइंट पे बच्चों याद करो मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे, ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट याद करो, करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती है। तो मैं कहता हूं अगर मुझे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है ना, तो मैं करंट को बढ़ा दूंगा, घटाना है तो करंट को घटा दूंगा। तो मैं ये नहीं कह सकता अगर मुझे बढ़ाना है, तो मैं ये नहीं बोल सकता बाय इंक्रीजिंग करंट इन सोलेनॉइड, बाय इंक्रीजिंग करंट इन सोलेनॉइड। अगर मैं सोलेनॉइड में करंट को ही बढ़ा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ ही जाएगा। और चौथा और आखिरी पॉइंट ये है बच्चों कि मैं कहता हूं जैसे एक सोलेनॉइड है ना, ये सोलेनॉइड है, तो जो अभी इसका अंदर का एरिया है ना वो खाली है, तो सोलेनॉइड के अंदर के एरिया को कहते हैं कोर। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो एयर है, एयर कोर। लेकिन मैं कहता हूं सपोज एक सोलेनॉइड है, एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग में ना मैंने एक लोहा फंसा दिया। स्प्रिंग है, स्प्रिंग, उसमें मैंने एक लोहा फंसा दिया। अब सुनो,
मैंने करंट ऑन किया, देखो जैसे मैं कहता हूँ इस स्प्रिंग में मैंने क्या फंसा दिया, एक लोहा फंसा दिया। अब मैंने करंट ऑन किया तो करंट इस सोलेनॉइड में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। इस करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इस लोहे की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगी? क्या ज्यादा बनेगी? तो मैं ये नहीं कह सकता। अगर मुझे किसी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है ना, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जो उसका कोर है ना उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस ला के रख देना है जो मैग्नेट लविंग हो, समझ आया? तो बाय इंट्रोड्यूसिंग आयरन, है ना, या फिर स्टील इन कोर ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के कोर में ना कुछ ऐसा रख दो जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सके। तो सोलेनॉइड से भी पास होगी, इससे भी पास होगी। सोलेनॉइड वाली इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसकी इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो दोनों की इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ज्यादा होगी क्या? सिंपल सी बात है। तो बाय इंट्रोड्यूसिंग आयरन स्टील इन द कोर ऑफ सोलेनॉइड, और इसमें ये वाला डायग्राम बना देना, ठीक है, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी। तो बच्चों 4 पॉइंट से देखो। अब आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सोलेनॉइड जो हमने पढ़ा है ना, भाई क्यों पढ़ा है, कुछ तो यूज होगा। तो इसका यूज देखते हैं कि भाई यूज क्या है जिंदगी में इसका, है ना। एप्लीकेशंस ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का क्या यूज है। तो बच्चों जो सोलेनॉइड है ना उससे मैं बनाता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बनाता हूँ मैं इससे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का दूसरा नाम है टेम्परेरी मैग्नेट। क्या नाम है इसका? टेम्परेरी मैग्नेट। अच्छा, क्या होता है टेम्परेरी मैग्नेट में? तो देखो होता क्या है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं कहता हूं सबसे पहले तो एक होती है बैटरी, ये हो गई बैटरी। बैटरी के बाद दूसरी जो चीज होती है ना वो होती है सोलेनॉइड की वायर। और तीसरा चीज होता है जिसको मैं कहता हूं कि यहां पे ना इसके कोर में ये जो कोर है, ये जो सोलेनॉइड का कोर है, ये जो कोर ऑफ सोलेनॉइड है, कोर ऑफ सोलेनॉइड, ये जो खाली जगह है, इस जगह पे मैं क्या क्या रख सकता हूं? तो यहां पे मैं रख सकता हूं सॉफ्ट आयरन, है ना, या फिर आपकी बुक में क्या दिया हुआ है? स्टील। तो मैं ये 2 चीजें रख सकता हूं। अब मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेट में 3 चीजें होनी चाहिए, 3 कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स क्या है? तो सबसे पहले होनी चाहिए बैटरी, दूसरी आपके पास होनी चाहिए वायर, जिसे मैं कॉइल भी कह सकता हूं, और वही इस केस में क्या है? सोलेनॉइड। अच्छा, किसकी बनी होती है? इंसुलेटेड कॉपर की। अच्छा, और थर्ड पॉइंट पे आता हूं। थर्ड पॉइंट तो और तीसरी चीज हो गई कोर। कोर में क्या रख सकते हो? तो रख दो आप सॉफ्ट आयरन, या फिर आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? स्टील, ये रख दो। अब देखो होगा क्या। तो आपने वो वाली पिक्चर देखी कि जब तक बसंती नाचेगी तब तक वीरों की सांसें चलेगी, कुछ ऐसा समझ लो आप। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि जब तक इसमें करंट घूमेगा ना तब तक ये मैग्नेटिक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। मतलब क्या? देखो मतलब ये है बच्चों कि जब तक इसमें करंट घूमेगा तब तक ये मैग्नेटिक रहेगा। इसका ये मतलब है कि ये बताओ, यहाँ से करंट घूमेगा फिर से, तो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ पे एक साउथ पोल बनेगा, और नॉर्थ और साउथ की वजह से क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आ जाएगी। तो मैं सीधा सीधा ये नहीं कह सकता कि जब तक इसमें करंट घूमता रहेगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती रहेगी, तो ये मैग्नेट बना रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने करंट को ऑफ कर दिया, नॉर्थ और साउथ पोल गायब हो गए, मैग्नेट भी खत्म हो गया। तो टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? कभी क्वेश्चन आ गया कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये होता क्या है, तो आपको ये दिखना है कि एज करंट फ्लोज, जब करंट फ्लो करेगी तो जो आपका ये जो कोर है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? मैग्नेट की तरह। तो ये जो कोर है एक्ट एज मैग्नेट, ठीक है। लेकिन जैसे ही करंट रुकी, एज करंट स्टॉप्स टू फ्लो, जो भी मैग्नेटिक पावर है ना, जिसे मैग्नेटिज्म कहता हूं, वो खत्म हो, तो मैग्नेटिज्म लॉस्ट। सीधा सीधा आपको ये कहना है कि जब तक करंट होगा ना तब तक ये मैग्नेट बना रहेगा, जैसे ही करंट खत्म इसकी मैग्नेटिज्म खत्म। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म मैग्नेट खत्म, ठीक है। ऐसे देखो, तो सोलेनॉइड में बताने के लिए आपकी बुक के हिसाब से इतना ही था, इतना ही आना चाहिए आपको, इसी में से आपके सवाल हो जाएंगे, ठीक है। एक और टाइप का सवाल आता है जो कि एक ही बार आपके बोर्ड्स में आया हुआ है, लेकिन आया है तो करवाना तो है ही। जैसे आपके पास नहीं है सोलेनॉइड गिवन है, ठीक है, यहां पे पॉइंट दे रखा है ए,
और यहाँ पे पॉइंट दे रखा है बी, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है सी, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है डी और यहाँ पे पॉइंट दे रखा है ई। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि ये बताओ किस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब सवाल ये था कि ना इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, जिसके पास सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है उसको पहले दिखो, फिर इसको किस में अरेंज करो। तो इसको अरेंज करना था, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें अरेंज करना था। तो मैंने कहा अरेंज होगा कैसे। तो सबसे पहले ना बच्चों कुछ पॉइंट समझो। एट सेंटर, ये जो सोलेनॉइड का ये जो पूरा अंदर का एरिया है ना, यहीं पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। इनसाइड सोलेनॉइड, सुनते जाओ यहां से बस, इनसाइड सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो मैक्सिमम होती है, और अंदर पूरी जगह यहां से यहां तक अंदर ना एक जैसी होगी, मैक्सिमम होगी, और सेम एट एवरी पॉइंट होगी, सेम एट एवरी पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा पॉइंट कि ना देखो अगर मैं इसके पोल्स की बात करूं तो यहाँ कहीं नॉर्थ बना होगा, यहाँ कहीं साउथ बना होगा, तो पोल्स के जस्ट बाहर अंदर जितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना उसका आधा। जैसे मैंने कहा अंदर मैग्नेटिक फील्ड है 10, तो पोल्स के पास ना 5 होगी, अंदर जितनी भी होगी बाहर आते ही पोल्स के पास आती है उसका क्या हो जाएगा, आधा। तो नियर पोल्स जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ना वो हो जाएगी हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, अंदर जितनी भी थी उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, और एक थर्ड पॉइंट याद रखना बच्चों। अब देखो मैंने इसका डायग्राम बनवाया था कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, यहां से जा रही है, तो मैं आपसे कहता हूं अगर ये सोलेनॉइड है ना तो ऊपर और नीचे इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं जस्ट अबव, जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे नहीं होगी, मतलब क्या, मतलब ये जैसे ये सोलेनॉइड है तो यहां और यहां तो है, लेकिन अगर मैं जस्ट इस पॉइंट पे बात करूं ना, जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो, तो यहां नहीं है। समझ आया आपको, इसे याद रखना, इसे याद रखना। तो ये क्वेश्चन एक ही बार आया है भाई, लेकिन आया है तो करवाना तो बनता है मेरा। तो आपको क्या बोलना है, ये जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो वाला पॉइंट है, तो जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो क्या है, 0। अब इतनी नॉलेज है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती है, तो सबसे ज्यादा कहां पे होगी, ए पे। अब मेरे को ये पता है अंदर तो एक जैसी होती है, तो जितनी ए पे उतनी ही बी पे। अब मैंने कहा इन दोनों पे सबसे ज्यादा होगी, इसके बाद सबसे ज्यादा कॉर्नर वाले पे होगी, इनकी जितनी भी है उसका आधा। तो इसके बाद कौन आ गया, ई आ गया। और मैंने कहा ऊपर और नीचे क्या हो गया, सबसे कम, तो ऊपर और नीचे कितने हैं, 0। समझ आया आपको। तो ए और बी पे सबसे ज्यादा, फिर ई पे, फिर सी और डी पे 0। समझ आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन नोट करो, ये क्वेश्चन नोट करो। और बच्चों यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। मुझे पता है कि मैंने कहा था पार्ट नंबर 2 में ही मैं इसको खत्म करवा दूंगा, बट थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम है, ठीक है, कैमरा सही से चल नहीं पा रहा, तो मैं इसका पार्ट 3 लाऊंगा। यहाँ पे जितना हो गया ठीक है, अब ना कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा अच्छे से, तो मैं देखता हूँ क्या करना है इसका। पार्ट नंबर 3 में मैं आपको फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल बताऊंगा। लेफ्ट हैंड रूल बताने के बाद मैं आपको लेफ्ट हैंड रूल के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप उसको कैसे कैसे रख सकते हो, कैसे कैसे फोर्स लगेगी। एनसीईआरटी के भी 2 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद अर्थिंग क्या होती है ना, शॉर्ट सर्किट से कैसे बचना है, ओवरलोडिंग क्या होती है, और शॉर्ट सर्किट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। बहुत बच्चों को ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट में फर्क ही नहीं पता होता, वो बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा एसी जो है और डीसी है इसका क्या डिफरेंस है, और एसी ज्यादा अच्छी क्यों है। फिर मैं आपको बताऊंगा जो पैरेलल है वो सीरीज से बेटर क्यों है, और जो इस चैप्टर के और भी जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं सब बता दूंगा नेक्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। इसको अच्छे से देखिए और बताइए कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं थर्ड पार्ट में बहुत जल्दी।